तो मेरे प्यारे व्यूअर अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से घर आ गए हैं और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर इस गिफ्ट को खोल के देखेंगे कि आखिर इसमें है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बंदा है ना चीज़ एक नए व्लॉग में आपको वेलकम खुशामदीद जी आनो साथ बिस्मिल्लाह कहता है। दोस्तों तकरीबन कोई आज तीसरा दिन है। एक मेरा दोस्त जो कि शहर में रहता है उनकी वहाँ पे एक दुकान है, वो मुझे बार बार फ़ोन कर रहा है कि आपका गिफ्ट आया हुआ है। ना जाने ये गिफ्ट किसने दिया है। मैंने उनसे पूछा है कि वो नाम बता के गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया, बस यही कहा है कि ये गिफ़्ट काशिफ़ नदीम का है। खैर अब हम चलेंगे शहर, देखेंगे कि वो गिफ़्ट क्या है। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। सफ़र दोस्तों हम हर बार की तरह मोटरसाइकिल पे करेंगे। मोटरसाइकिल हमारी वो बाहर खड़ी हुई है। बाकी हमने अपने जानवरों के जो काम थे यानी कि उनको घास वगैरह दे दी है, वो अब बाड़े में मस्त बैठे हुए हैं। आज मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही प्यारा है। आसमान पे हल्के फुल्के बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े तो बेहतरीन अंदाज में गुज़र रहे हैं। मेरा आप सबको एक हल्का सा मशवरा है, छोटा सा मशवरा है। अगर आप रोज़ों में चाहते हैं कि आप फ़िट रहें तो सहरी और अफ्तार में कम खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स से दूर रहें और उसके बाद तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। इंशाअल्लाह आपको रोज़े तंग नहीं करेंगे, आपके रोज़े अच्छी तरह गुजरेंगे। खैर अब हम सीधा चलेंगे शहर। गांव की बैठक पे आज लोगों का हल्का फुल्का रश दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कोई राशन की तकसीम का सिलसिला है, अल्लाह जाने क्या है। खैर अब हमने सीधा रुख कर दिया है शहर की तरफ। इंशाल्लाह कुछ देर बाद हम शहर पहुँच जाएंगे। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव की फसलें और इर्द गिर्द हमारे जितने भी साथ वाले गांव हैं, हमारे प्यारे हमसाए हैं, उनकी फसलें बहुत ही ज़बरदस्त हैं। हमारे ये प्यारे हमसाए अपनी फसल को आखिरी पानी दे रहे हैं। मेन रोड पे आते ही हमें यहाँ बहुत ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। पहले मुझे याद नहीं था, अब याद आया कि यहाँ पे मवेशी मंडी लगती है। हफ्ते में एक दफ़ा यहाँ पे मवेशी मंडी लगती है। तो मेरे प्यारे व्यूवर अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से डीजी खान शहर आ गए हैं। शहर में हम जो ही इंटर होते हैं, सबसे जो जगह पहले हमें लगती है वो है चौक चुरट्टा। और अब हम चौक चुरट्टा के राउंड अबाउट को टर्न कर रहे हैं। हम फिर सीधा चलेंगे शहर की तरफ। ये चौक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मशहूर है। माह रमज़ान है तो रश इतना ज़्यादा नहीं है। दोस्तों अगर इस कदीमी चौक चुरट्टा की बात की जाए तो ये बड़ा ही पुराना चौक है। अगर सीधे आप जाएंगे तो ये रास्ता मुल्तान की तरफ जाएगा। अगर लेफ़्ट जाएंगे जहाँ से हम आए हैं तो ये रास्ता सीधा जाएगा तौसा और पिशावर की तरफ। इस पर दो पुल बने हुए हैं। एक ज़माना था वो बाएं तरफ वाला जो पुल है वो एक था, फिर दूसरा पुल भी बनाया गया है क्योंकि यहाँ से एक छोटी सी नहरी गुज़रती है। ये क्या दोस्तों, शहर में भी हमारे सामने भैंस आ गई है। आज से तकरीबन 1 महीने बाद या उससे भी कम टाइम में इंशाअल्लाह फसलें हमारी तैयार हो जाएंगी। इसीलिए हमारे प्यारे अबू जान ने हमें दरांतियाँ दी हैं कि इन्हें लोहार की दुकान से ज़रा तेज़ करा के लाओ, यानी कि इनकी धार तेज़ हो और ये गंदम को आसानी से काट सकें। यहाँ पे आप देख रहे हैं काम ज़ोर शोर से जारी है। हमारे ये अंकल बड़े ही तजर्बाकार हैं और बड़े ही पुराने लोहार हैं। 3 दरांतियाँ हम लाए हैं। हम गांव वाले जब भी शहर आते हैं तो कामों का एक अंबार हमारे ज़िम्मे होता है। अब हम आ गए हैं डीजी खान के मेन हॉस्पिटल में। यहाँ भी हमें कुछ दवाइयाँ लेनी हैं। दवाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने ले ली हैं। डीजी खान का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अब हम सीधा चलेंगे चौक चुरट्टा की तरफ जहाँ पे हमारे प्यारे दोस्त की दुकान है और उनसे गिफ्ट लेंगे। फिर हल्की फुल्की शॉपिंग करेंगे, घर के लिए ख़रीदारी करेंगे, फिर इंशाल्लाह वापस चलेंगे घर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम खैर से चौक चुरट्टा पे आ गए हैं। हमारे दोस्त ज़रा बाहर गए हुए हैं, कुछ ही देर बाद वो आ जाएंगे। फिर इंशाल्लाह हम अपना गिफ्ट वसूल करेंगे। गिफ्ट अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने अपना ले लिया है। अब घर चल के देखेंगे कि इसमें है क्या।
माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना आते ही दोस्तों हमारे यहाँ खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों को पर लग गए हैं। पर परिंदों वाले नहीं, जहाज़ वाले बड़े बड़े पर। हर चीज़ के रेट तकरीबन डबल हो गए हैं। बंदा करे तो क्या करे, गरीब पता नहीं कैसे एडजस्ट करे इन रेट्स को। हर चीज़ का रेट डबल या तो फिर ट्रिपल कर दिया गया है और ये बड़े ही हैरत और अफसोस की बात है। अगर व्यूअर इस सेब की बात की जाए तो ये 2 से 250 रुपये 1 किलो मिल रहा है। अगर देखा जाए तो हमारा प्यारा मुल्क ज़राअत में ख़ुद कफ़ील है, मगर रेट सुनकर आप हैरान होंगे। प्याज 2 से 250 रुपये किलो है, टमाटर 100 से 120 रुपये, सब्ज़ मिर्चें भी 200 रुपये किलो है और सब्ज़ी चाहे जो भी है उसका रेट भी 100 से 150 या 200 तक है। मतलब ये है कि यहाँ पे दोस्तों कोई इनसे पूछने वाला नहीं, कोई चेक इन बैलेंस नहीं है। तकरीबन कोई 1.5-2 साल हो गए हैं, हमारे इन भाई साहब ने कहा है कि कोई रेट्स चेक करने नहीं आया। हम तो ठहरे दोस्तों गाँव खेड़े वाले लोग, हमारी महदूद आमदनी है। चीज़ों के रेट सुनकर देखकर मैं तो यार बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। ख़रीदूँ तो क्या ख़रीदूँ? अब इधर उधर देख रहा हूँ कौन सी चीज़ ख़रीदी जाए, मगर रेट्स मेरी समझ से बाहर हैं। अब हम शहर आए हैं तो घर कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ेगा, तो अफ्तारी के टाइम माल्टे ही मुझे बेस्ट चॉइस दिख रहे हैं, मगर इनके रेट भाई साहब बहुत ज़्यादा है। 1 किलो 200 रुपये का है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में 8-10 हम लोग हैं, तो तकरीबन 5 किलो लेकर जाना पड़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 किलो इनसे लिए हैं। 1000 रुपया बनता है, भाई साहब ने हमें 50 रुपये डिस्काउंट दी है। दोस्तों तली हुई चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा परहेज़ करता हूँ, मगर क्या करें, छोटे बच्चे ज़िद करते हैं। अब उनके लिए एक तो यहाँ से समोसे ले लेते हैं। ये समोसे वाले भाईजान बहुत ज़्यादा मशहूर है हमारे शहर में। तो मेरे प्यारे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी हैसियत के मुताबिक हल्की फुल्की शॉपिंग की, यानी कि घर के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं। अब दोबारा हम उस लोहार की दुकान पे आ गए हैं। दरांतियाँ तो इन्होंने ऐसे बना दी हैं जैसे ये बिल्कुल नई हों। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इनकी धार बनाई गई है और अब ये तेज़ है और ये इंशाल्लाह आसानी से इनसे हम गंदम काटेंगे। हमारा नाम भी इन पर लिखा हुआ है। अब इन अंकल को पैसे देंगे और फिर इंशाल्लाह हम घर चलेंगे। अगर दोस्तों पैसों की बात की जाए तो एक दरांती की धार के अंकल हमसे 60 रुपये ले रहे हैं, तो टोटल 3 दरांतियाँ हैं। हम इन्हें 180 रुपये देंगे और ये दरांतियाँ लेकर चलेंगे घर। दोस्तों सियाने क्या खूब कह गए हैं, बंदा कहीं जाता तो अपनी मर्ज़ी से है, मगर वापसी अपनी मर्ज़ी से नहीं होती। यानी कि बंदा कामों में फंस जाता है और किसी न किसी काम में देर भी हो जाती है। हमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। खैर अब इंशाल्लाह हम कुछ ही देर बाद घर पहुंच जाएंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से घर आ गए हैं और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर इस गिफ्ट को खोल के देखेंगे कि आखिर इसमें है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें तो बड़ी प्यारी खूबसूरत सुनहरी रंग की घड़ी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है ये। शुक्रिया जिस भाई ने या जिस सिस्टर ने हमें ये गिफ्ट किया। मेरे प्यारे दोस्तों यकीन करें मुझे नहीं पता कि ये घड़ी मुझे किसने गिफ्ट की है। जिस भाई ने भी गिफ्ट की है या जिस सिस्टर ने गिफ्ट की है, मैं दोबारा उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।